रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से। इसी के साथ विश्वजीत चौरसिया को भी युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 5 लाख का ऋण दिया जा रहा है। सुनैना मौर्य, आपको भी 5 लाख का ऋण दिया जा रहा है। अखिलेश कुमार, आपको भी मैं सादर आमंत्रित करती हूं। आपको भी 5 लाख का ये ऋण वितरित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संवाद सभी के साथ, सभी में एक आत्मविश्वास जगे, सभी आगे बढ़े। अंकिता चौहान, युवक मंगल दल खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत खेल सामग्री किट वितरण आपको किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से संवाद के साथ आत्मविश्वास, सभी पढ़े सभी बढ़े। बहुत बहुत बधाई। सुभावती देवी, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास की चाबी आपको प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश जन जन तक। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा संसाधनों वाला प्रदेश, जो उन्नति और आर्थिक प्रगति के शिखर पर पहुंचने की ओर निरंतर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के वर्तमान और भविष्य को संवारने के लिए वरदान साबित हो रही है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। सभी की जोरदार तालियों के साथ जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बाबा तामेश्वर नाथ की, बाबा तामेश्वर नाथ की। नमः पार्वती पतिये हर हर। संत कबीर नगर के विभिन्न परियोजनाओं के आज लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित संत कबीर नगर जनपद की प्रभारी मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, माननीय विधायक श्री अंकुर राज तिवारी जी, गणेश चंद चौहान जी, अनिल त्रिपाठी जी, विधान परिषद सदस्य श्री संतोष सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बलराम यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष श्रीमती नीतू सिंह जी, पूर्व सांसद श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ला जी, पूर्व सांसद श्री इंद्रजीत मिश्रा जी, पूर्व सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, पूर्व विधायक श्री राकेश बघेल जी, पूर्व विधायक श्री जय चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रभारी श्री अजय सिंह गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण,
सभी जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में इस भीषण गर्मी के बावजूद पिछले 3.5-4 घंटे से यहां पर इंतजार कर रहे संत कबीरनगर जनपद के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, बाबा तामेश्वर नाथ की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी संत कबीरनगर वासियों को आज 1500 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक भारत जो एक भी है, श्रेष्ठ भी है। एक ऐसा भारत जो भारत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी विरासत की यात्रा को भी और विकास की यात्रा को भी अनवरत आगे बढ़ा रहा है। भारत की अनवरत चलने वाली यात्रा के कारण ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सामने एक लक्ष्य तय किया है। 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है और भारत इस विजन के अनुरूप अपने आप को स्थापित तब कर पाएगा, बहनों और भाइयों, जब 140 करोड़ का भारतवासी एक स्वर में स्वर मिला करके विकास के लिए अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेगा। सामूहिक ताकत का एहसास जब होता है तब परिणाम आता है और उसी परिणाम को लाने के लिए जमीनी स्तर पर उतर करके हमारे जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। इसी के लिए भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें, नगर निकाय, विधायक, सांसद, ये सभी लोग इसी व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रशासन के साथ तालमेल बिठा करके विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले का भारत, लोगों को विश्वास नहीं होता था, लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भारत भी अपने इस गौरव के साथ सीना तान करके खड़ा हो पाएगा। लोगों को विश्वास नहीं हो पाता था कि हम भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमारे पास हाईवे होंगे, एक्सप्रेसवे होंगे। लोगों को विश्वास नहीं होता था हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वाटरवे या फिर एयरवे, ये हमारे पास भी दुनिया की तरह होगा। ये एक कल्पना थी, लेकिन आज इसका साकार रूप हम सबको देखने को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। आज आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे अंबेडकर नगर को, संत कबीर नगर को, गोरखपुर को जोड़ते हुए आज उसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी दे रहा है। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क यूपी के पास, रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास, मेट्रो सबसे अधिक सिटी में चलाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क भी हमारे पास है,
तो देश का पहला वाटरवे और देश का पहली रैपिड रेल भी उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित हो रही है। बहनों और भाइयों, ये प्रयास करने से होता है। याद करिए, कोई सोचता था 10 वर्ष पहले अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन पाएगा। लोगों के लिए जो सपना था, आज वो साकार होकर के डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास करा रहा है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद सिवा सपना भी साकार हुआ है। कोई सोचता था 10 वर्ष पहले काशी में काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बन पाएगा, लेकिन आज वह भी मूर्त रूप ले चुका है। कोई सोचता था कि मां विंध्यवासिनी का धाम इतना। कई परियोजना का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को और यहां के जिला प्रशासन को कि इन्होंने बाबा की इस धरती पर आज का कार्यक्रम यहां पर आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं यहां पर बाबा के दर्शन करने के लिए आऊं। बहुत बार ये लोग बोलते थे, मिश्रा जी, इंद्रजीत मिश्रा जी बोलते थे, अष्टभुजा शुक्ला जी कभी कभी जब मिलते हैं वैसे उनसे मिलना बहुत कठिन हो जाता है। शुक्ला जी का मिलना तो बहुत कठिन होता है, साल में एक आध बार कभी मिल गए तो मिल गए, लेकिन अक्सर जब मिलते थे तो कहते थे कि कभी बाबा तामेश्वर की धरती पे भी आना चाहिए, तामेश्वर नाथ की धरती पर। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहां बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है, और साथ साथ बाबा का दर्शन करने ही नहीं, संत कबीर नगर जनपद को 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात देने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये 1500 करोड़ जीवन के सर्वांगीण विकास की आधारशिला रखने वाले हैं। इसमें पर्यटन विकास के भी हैं, सड़क के भी हैं, पेयजल के भी हैं, नगर निकायों के भवन के निर्माण के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, शिक्षा के भी हैं, स्पोर्ट्स के भी हैं। विकास से जुड़े हुए जीवन के विभिन्न आयामों को समेट करके ये 1500 करोड़ रुपए या तो यहां खर्च हो चुके हैं या खर्च होने वाले हैं, और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज मुझे जुड़ने का अवसर संत कबीर नगर जनपद के अंदर प्राप्त हो रहा है। मुझे देखते हुए प्रसन्नता होती है। जब मैं आज यहां बाबा के धाम पे आया हूं, मैंने यहां के जनप्रतिनिधियों से भी और प्रशासन से भी कहा है कि बाबा तामेश्वर नाथ धाम को भी एक अच्छे कॉरिडोर के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उजाड़ना नहीं किसी को, लेकिन व्यवस्थित पुनर्वास होना है, व्यवस्थित पुनर्वास होना। आज आप देखते होंगे अयोध्या 2017 के पहले कैसी थी, आज जो भी आता है वो अभिभूत होता है, खुश होता है। काशी 2014 के पहले कैसी थी, काशी विश्वनाथ धाम में 50 श्रद्धालु एक साथ नहीं जा सकते थे, आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ जा सकता है। मां विंध्यवासिनी धाम में 10 श्रद्धालु एक साथ मंदिर में नहीं जा सकते थे, आज वहां पर 10,000 श्रद्धालु एक साथ माई के दर्शन करने के लिए मां विंध्यवासिनी धाम में जा सकता है। आप अनुमान करिए, प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ हुआ, अगर ये कुंभ 2017 के पहले लगा होता क्या हाल होते। और इस बार 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आया और सुरक्षित मां गंगा और भगवान प्रयागराज का संगम का आशीर्वाद लेकर के अपने घर भी वापस आया। बहनों और भाइयों, ये व्यवस्था का अंतर होता है। जो लाखों श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने के लिए यहां पर आते हैं, उनको सुविधा मिले, सुरक्षा का माहौल मिले, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। यहां के गोसाइयों की भी बनती है, प्रशासन की भी बनती है और शासन की भी जिम्मेदारी बनती है, उनको सुरक्षित और अच्छा माहौल मिले। और उस प्रकार के माहौल को देने के लिए
मैंने कहा है, गुसाइयों से बात करो, ग्राम पंचायत वासियों से बात करो, अच्छा कॉरिडोर का निर्माण हो, बाबा के भव्य मंदिर का निर्माण हो और भव्य स्वरूप बाबा तामेश्वर नाथ का मिले, जिससे इस जनपद को एक पहचान मिले, सनातन धर्म को एक पहचान मिले, बाबा का आशीर्वाद लगातार संत कबीर नगर वासी जनपद वासियों के ऊपर बरसता हुआ दिखाई दे। इस प्रकार का माहौल यहां पर देखना चाहिए। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है कि बाबा ने जानबूझ करके कार्यक्रम यहां पर खींच करके कार्यक्रम यहां पर करवा दिया है। बहनों और भाइयों, एक कार्यक्रम शीघ्र यहां का एक कार्य योजना बन करके मेरे पास आएगी, हम उसको स्वीकृति देंगे, विकास का कार्य होगा, एक एक गोसाई और एक एक दुकान को व्यवस्थित पुनर्वास भी करेंगे, किसी को उजाड़ेंगे नहीं, लेकिन उसको पुनर्वास जरूर करके कहीं ना कहीं वहां पर अगल बगल उसके रोजगार पर भी असर न पड़े, उसकी आजीविका पर असर भी न पड़े और श्रद्धालु आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल में दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त हो। इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोग बाबा तामेश्वर नाथ की इस पावन धरा पर करने की व्यवस्था करेंगे। बहनों और भाइयों, याद रखना, विरासत और विकास के जिस अद्भुत कार्यक्रम को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी चले हैं, आज वो भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला रहा है। ये नया भारत है, ये नया भारत दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है और उसी ताकत का एहसास कराने का परिणाम है आपने गत 11 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत को देखा है। बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भावना के साथ सबके लिए आवास की सुविधा, 4 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास की सुविधा प्राप्त हो जाना, बहनों और भाइयों 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का बन जाना, 45 करोड़ गरीबों के घर में जनधन का अकाउंट खुल जाना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिलना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होना। ये नए भारत के वेलफेयर स्कीम की वे योजनाएं हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रही है, परिवर्तन का कारक बन रही है। आज ही आपने देखा होगा प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर 1.5 करोड़ छात्रों को 1200 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके अभिभावक के अकाउंट में भेजा है और उन छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए वे फ्री में अभिभावक अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बना सकें, जूते मोजे का क्रय कर सकें, बैग ले सकें, स्टेशनरी ले सकें और स्कूल बच्चों को भेज सकें। जहां इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है, वहीं साथ ही साथ बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। आज प्रातःकालीन सत्र में पूरे प्रदेश भर के हर विकास खंड को जोड़ने का एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया था। सभी 826 विकास खंडों में एक कार्यक्रम आयोजित हुए। समर कैंप वर्तमान में चल रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद में। माध्यमिक शिक्षा में जर्जर गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज, एडेड इंटर कॉलेजेज के भवनों के सुंदरीकरण, सुदृढ़ीकरण, नए लैब्स का निर्माण हो, नई लाइब्रेरी का निर्माण हो, इसके लिए भी एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के आज सरकार आगे बढ़ी है। बहनों और भाइयों, नौजवानों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हो। अभी मैं यहां पे जो प्रदर्शनी लगी हुई थी देख रहा था, बखिरा के बर्तन उद्योग फिर से मुझे याद है श्री राकेश सिंह बघेल उस समय विधायक थे,
और उस समय उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बखिरा के यहां पर बनने वाले कांसे के बर्तनों को एक नई पहचान दिलाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और आज मैं देख रहा था वे सभी लोग यहां पे अपने अपने उत्पाद के साथ यहां पे अपनी प्रदर्शनी के साथ जुड़े हुए थे। हर एक क्षेत्र में जब विकास होगा ये हमारी ताकत बनेगी, रोजगार का सृजन करेगा। अकेले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से 1 करोड़ 65 लाख नौजवानों के लिए रोजगार की और नौकरी की